हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग देखते हैं आज की चर्चित सुर्खियां, उसके बाद विस्तार से खबरें देखेंगे। पहली खबर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। अगली खबर है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता हासिल की है। 25वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है। और उत्तर कोरिया ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवासांग 17 का किया। और अंतिम खबर है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर जारी किया गया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। पहली खबर है, अंडमान की जाती है। यह एक और ट्रिगर डोंगी है जो आमतौर पर द्वीपों के निकोबार समूह में संचालित होती है। निकोबारियों को होदी बनाने के लिए तकनीकी कौशल अपने पूर्वजों से विरासत में मिले स्वदेशी ज्ञान पर आधारित हैं। होदी को या तो स्थानीय रूप से या आसपास के द्वीपों पर उपलब्ध पेड़ों से बनाया जाता है और इसका डिजाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में थोड़ा सा भिन्न होता है। होदी का उपयोग लोगों और सामानों को एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर ले जाने, नारियल भेजने, मछली पकड़ने और दौड़ प्रतियोगिता के उद्देश्य के लिए किया जाता है। से पहला आवेदन है जो किसी उत्पाद के लिए टैग की मांग की गई है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। हम लोग इसके बारे में विस्तार से अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित रेडीनेस परिदृश्य को दर्शाता है। यानी यह इंडेक्स जो है विश्व की 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित रेडीनेस परिदृश्य को दर्शाता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को अलग अलग चार स्तंभ पहला है प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव के 58 वेरिएबल पर 131 देशों की रैंक दी जाती है। टॉप 3 देश में पहले पर USA है, दूसरे पर सिंगापुर है, तीसरे पर स्वीडन है। टॉप 3 कौन कौन से देश हैं? पहले पर USA है, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर स्वीडन है। USA की रैंकिंग 80.30 यानी 80.30 है और सिंगापुर का स्कोर जो है 79.35 है और स्वीडन का स्कोर जो है 78.91 है। यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? पोर्टलेस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग जो है 61 यानी 61 है और टॉप 3 देश में USA नंबर 1 पर, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर स्वीडन है।
आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता हासिल की है। भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI की अध्यक्षता हासिल की है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किसने हासिल की? भारत ने हासिल की है। भारत ने इसकी अध्यक्षता फ्रांस से हासिल की है। किससे हासिल की है? फ्रांस से हासिल की है, जो वर्तमान में इस पहल का अध्यक्ष है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। भारत को 2022-23 सत्र के लिए इसकी मेज़बानी मिली है। यानी भारत जो है 2022 और 23 सत्र के लिए मेज़बानी मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने टोक्यो में आयोजित GPAI की बैठक में इसकी औपचारिकता को पूरी की है। यह विश्व की प्रमुख और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसकी अध्यक्षता अब भारत कर रहा है। GPAI पहल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से सपोर्ट करने और मानव केंद्रित विकास की पहल को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। इसकी स्थापना 15 जून 2020 को की गई थी। इस पहल के 25 देश मेंबर हैं। भारत भी इसका फाउंडर मेंबर है और यूनेस्को जो है दिसंबर 2020 में इसके पर्यवेक्षक के रूप में साझेदारी की थी। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है 25वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया। किया गया था। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के लगभग 2000 अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। उत्तर कोरिया ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवेसांग 17 का परीक्षण किया है। हम लोग डिटेल से देखते हैं इसके बारे में। उत्तर कोरिया ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवेसांग
17 का परीक्षण किया है। यानी उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवासांग 17 का परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया के पूर्ववर्ती ICBM के विपरीत हवासांग 17 को 11 एक्सल वाले एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर TEL, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, T से ट्रांसपोर्टर, E से इरेक्टर, L से लॉन्चर वाहन से सीधे लॉन्च किया जाता है। पूर्ववर्ती दावों के विपरीत यह सिस्टम का पहला सफल लॉन्च है। उत्तर कोरिया ने पहले भी दावा किया था कि उसने 24 मार्च को पहली बार हवासांग 17 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हवासांग 17 मिसाइल परमाणु सशस्त्र उत्तर कोरिया की अभी तक की सबसे बड़ी मिसाइल है। यानी हवासांग 17 मिसाइल जो है यह परमाणु सशस्त्र उत्तर कोरिया की अभी तक की सबसे बड़ी मिसाइल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल तरह का ईंधन वाला ICBM है। इसका कुल द्रव्यमान जब पूरी तरह ईंधन से भरा हो तो 80,000 और 1,10,000 किलोग्राम के बीच होने की संभावना है। अगली खबर है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर जारी किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है। यानी ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा किसने की? केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस सेंटर की स्थापना की घोषणा इनमार्को 2022 कार्यक्रम के दौरान की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि PM मोदी की लाइफ पहल में इसे शामिल किया गया है और जो पर्यावरण संरक्षण का एक सामूहिक पहल है। इसकी स्थापना से भारत में ग्रीन पोर्ट के विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर के उद्देश्य देश में पत्तन, पोत, परिवहन के क्षेत्र में कार्बन इमिशन को कम करना और इसे कार्बन न्यूट्रल बनाना है। इस एक्सीलेंस सेंटर की मदद से नियामक संरचना को और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्षेत्र में अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का रोड मैप भी तैयार करना है। इसकी मदद से भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर कुल बिजली मांग में ग्रीन एनर्जी सोर्स को बढ़ाकर 80% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 10% से भी कम है। इसकी मदद से इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इस एक्सीलेंस सेंटर की मदद से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जो पोत, परिवहन और जलमार्ग में भारत की विशेष पहल मेक इन इंडिया को सशक्त बनाएगा। आइए हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं सारी खबरों को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग के लिए आवेदन किया है। यानी निकोबारी और होदी शिल्प के लिए GI टैग के लिए आवेदन किसने किया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने आवेदन किया है। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संस्था पोर्टुलस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? पोर्टुलस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग 61 है और टॉप 3 देश में नंबर 1 पर USA है, नंबर 2 पर सिंगापुर है, नंबर 3 पर स्वीडन है। और भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GAPI की अध्यक्षता हासिल की है। यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI की अध्यक्षता किसने हासिल की? भारत ने हासिल की है। और 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? जम्मू जिले के कटरा के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में। कटरा के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या रहा? नागरिकों, उद्योगों और सरकारों को करीब लाना है। नागरिकों, उद्योगों और सरकारों को करीब लाना है। और विनीत कुमार को, यानी जो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी विनीत कुमार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार संभाल लिया है। यानी विनीत कुमार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC का CEO नियुक्त किया गया है। और
उत्तर कोरिया ने अपनी नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM हवैसान 17 का परीक्षण किया है। यानी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवैसान 17 का परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया है। और ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा किसने की? केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। यानी ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।